यानी समझना है, ताकि हम इस लाइट को जब मैं आज से कहने के मतलब जब मेरा ज्वाइनिंग सन 2006 में हुआ था, 6 या 7 में हुआ था शायद, उस समय मेरा एक सर से रिक्वेस्ट था सर कि मुझे आरसीएम बिजनेस में सबसे पहले तो एक चीज जानना था कि आरसीएम बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाता है, ये मुझे बताओ। तो हमारे कर लेना जाएंगे अभी सर है जो लक्की सर है, उन्होंने मुझे बहुत ही बारीकी से इन्हें जानकारियों को बताया, जिसे मैं आपके सामने शो करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो मीटिंग है उसमें जितने भी स्लाइड है उसमें ये इसका महत्व ये है कि आप हर एक, जैसे हमारे बिजनेस में एक कमीशन का स्लेब होता है, उन स्लेबे को यदि हम समझ गए तो हमें हर चीजों को समझना इसलिए जरूरी होता है कि हम समझेंगे तभी अपन किसी को समझा पाएंगे, और यदि हम कमाना सीख रहे हैं तभी बता सकते हैं हम लोगों को कि हम उसमें किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। और एक बार आरसीएम बिजनेस में लाने के बाद आप किसी व्यक्ति को भी पैसे कमाने का सिस्टम बता देते हो दोस्तों, तो यदि कहोगे कि वो नहीं करेगा तो भी आप करोगे। सर तो दोस्तों आज जो सर ने मुझे आरसीएम बिजनेस का एक कमीशन सिखाया था, वो आरसीएम बिजनेस आज हमारे साथ नहीं कर रहे हैं और मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसका महत्व सिर्फ इतना है कि मान के चलो कि यदि आपको कोई सिखा देता है या आप सीख लेते हो, तो उस समय में दोस्तों आज का जो यूट्यूब का चलन है वो नहीं हुआ करता था। उस समय सर जी मेरे पास रोज यानी मैं काम से आने के बाद, और उनका वो तो उस समय काम नहीं करते थे, तो वो मेरे काम से आने का वेट करते थे, तो रात को 9 बजे आके सर मुझे प्लान को सिखाते थे, बुक में बताते थे कि ऐसे ऐसे करना है। तो क्या करता है कि जब हम किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ समय लगता है, लेकिन मेरे अंदर दोस्तों वो जो चीज को है सीखने की जो ललक है, वो खास करके जो पैसे कमाने की जो ललक है वो बहुत ज्यादा है। मान के चलो कि मैं पैसे को कैसे कमाना है उसके बारे में सीखने के लिए खास करके ध्यान देता हूँ। और मान लेते हैं कि हम आज जितना भी जो काम करता हूँ, तो मेरा काम टोटल सिर्फ और सिर्फ पैसे से संबंधित ही काम करता है। मैं खाली पीली के घूमने या कहीं जाना, ये इन चीजों में मैं अपने लिए उनके लिए मैं वक्त ही नहीं निकालता। यानी सुबह से लेकर शाम तक, यानी ये मान के चलो कि मैं सुबह से लेकर शाम तक जो रात के 10-11 बजे तक काम करता हूँ, तो मेरा जो काम है वो आखिरी जो काम खत्म होता है वो भी पैसे गिनने तक ही खत्म होता है, और सवेरे से जो काम चालू करता हूँ वो भी पैसे गिनने से ही चालू होता है। तो दोस्तों उसी के बारे में, तो उसमें हम मेरे कभी जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं पार्ट टाइम, यानी कुछ समय के लिए कहूंगा कि अभी मैं तो पार्ट टाइम भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ समय में जो खाली समय मिलता है उससे उसे सिस्टम में लगा के यानी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो छोटी मोटी सीख मेरे पास है उसके माध्यम से मैं आज कुछ स्लाइड बनाया हूँ जो आपके सामने अभी शो करने जाऊँ। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास एक स्लाइड आया है ना, आरसीएम बिजनेस प्लान परफॉर्मेंस बोनस बिजनेस वॉल्यूम बोनस। तो देखो दोस्तों, हमारे आरसीएम बिजनेस में जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग करते समय हमें कुछ नहीं पता होता कि पैसे क्या मिलता है, कैसे मिलता है, हमें कुछ पता नहीं होता। लेकिन यदि कोई इंसान सीखना चाहे, कि जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा सर से सिर्फ एक ही सवाल था कि मैं बिजनेस को तभी करूंगा जब मुझे ये बिजनेस में पैसे कैसे कमाया जाता है ये पहले पता रहना चाहिए। तो दोस्तों हम सभी को इसमें पैसे कैसे कमाया जाता है इसकी जानकारी यदि हो जाती है तो 100% गारंटी कहता हूँ कि 100% गारंटी के साथ भी ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि आरसीएम बिजनेस को दोस्तों आपको जो बताया रहेगा वो छोड़ देगा, लेकिन आप इसको बारीकी से समझते हैं तो आप इसको कभी नहीं छोड़ोगे। तो देखो दोस्तों, स्लाइड में क्या लिखा है कि 100 से लेकर 499 100 बिजनेस वालों से लेकर 499 बिजनेस वालों तक हमें 10% कमीशन मिलता है। 5000 से लेकर 999 तक हमें 12% कमीशन मिलता है, और 10,000 से लेकर 19,999 तक हमें 14% मिलते हैं। 20,000 से लेके 39,999 तक हमें 16.5% मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आरसीएम बिजनेस की एक खासियत है जिसे बताना चाहता हूँ मैं, जो मैंने मान के चलो कि अदर बिजनेस में ये चीज नहीं हो। तो आरसीएम बिजनेस में दोस्तों यदि हम जो इसके एंड तक जा रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 3.5 लाख का बिजनेस है। कंपनी हमें 45% का पार्टनरशिप बनाते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को सिर्फ ओनली 32% तक ही के बारे में बताऊंगा। तो इसमें दोस्तों एक जबरदस्त बात यह है, जहाँ पे हम देख रहे हैं 20 से लेकर 40,000 का बिजनेस जा रहा है, तो यदि हम 32 का आधा करेंगे तो 31 होगा दोस्तों। 32 का आधा करेंगे तो हम 16 होंगे, है ना। 32 का आधा करेंगे तो 16 होंगे। लेकिन देखो यहाँ पे जो 20,000 से लेकर 40,000 तक का जो स्लैब, जैसे हम 40,000 के स्लैब को छू लेते हैं तो हमारा कमीशन दोस्तों 16.5%, यानी ये कह सकते हो आपकी
आधा से ज्यादा, आधा से कुछ % ज्यादा मिल गया। ये आरसीएम बिजनेस की एक खासियत है कि हमें, यानी हमारा बिजनेस, अब हम 40 को कितने से मान के रहते हैं, 40 को कितने मल्टीप्लाई करेंगे तब वो जाकर होगा, यानी कम से कम दोस्तों 8 से 9, यानी 9 40 गुणिला हम 9 करेंगे तब दोस्तों हमारा 3,60,000 होता है। तो यानी जो बिजनेस हमें, जो 40,000 का जो बिजनेस है दोस्तों, यानी उसी में हमें आधा दे दिया गया। ये आरसीएम बिजनेस की एक बहुत बड़ी खासियत है जो हमें समझना है और लोगों को समझाना है। अब दोस्तों देखो, इसमें 40,000 से लेके 70,000, 40,000 से लेके 69,999, यहाँ तक मिल जाता है 19%। 70,000 से लेके 1,14,999, जैसे हमारा 1,15,000 पार होता है दोस्तों, तो हमें मिलता है फिर 70,000 से 1,14,999 तक हमें मिलता है 21.5%। यदि उसमें दोस्तों बस जस्ट 1% भी हमारा बढ़ जा रहा है तो हमारा डायरेक्ट 24%। अब यदि दोस्तों हम 32% को फिर भागित करते हैं 4 हिस्सों में, तो एक हिस्से में आता है 8 या 24, 75% भी हमें कब मिल जाता है, जब हमारा बिजनेस है ना, जब हमारा बिजनेस आधा भी होने का है हमारा बिजनेस, और हमें यहाँ पे 75% का कमीशन दे दिया जाता है। 75% कमीशन, तो आप इसे गौर से समझने की कोशिश करें कि 70 है ना, 70 गुणित 2 करेंगे तो 140 होगा, 140 और उसमें और 70 डाल रहे हैं तो दोस्तों 210 होता है। लेकिन वहां पे हमें 210 हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, बिजनेस हमें 75% बिजनेस दे रहे हैं। ये बात ही बहुत जबरदस्त बात है जो समझने वाली बात है। और इसमें एक बात है दोस्तों, देखो 1070 हो जाता है तो हमें 1070 जहाँ हो जा रहा है तो हमें 26.5% और वो 260 यानी 2,59,999 तक हमें 26.5% मिलता है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही हमारा 2,60,000 का आंकड़ा पार हो जाता है तो हम 29% में पहुंच जाते हैं। अब इसमें भी जो 3 टॉपिक है दोस्तों, आखिरी के जो 3 टॉपिक है, ये भी बहुत ही समझने वाली बात है। जो हम अभी जो बिजनेस की जिस लेवल में हम बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो, जैसे 5 का 10 हुआ तो हमारा 2% बढ़ गया, और जैसे ही 10 का 20 हुआ फिर हमारा 2% बढ़ गया। जैसे 20 से 40 हो रहा है तो दोस्तों वहां पे हमारा 2.5% बढ़ जा रहा है। फिर 40 से 70 हो जा रहा है दोस्तों तो फिर 2.5% बढ़ रहा है, और 70 से 1,15,000 हो रहा है दोस्तों तो फिर 2.5% बढ़ रहा है। तो 1,15 से 1,70 हो रहा है दोस्तों तो फिर 2.5% बढ़ जा रहा है, और 1,70 से 2,60 हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक जबरदस्त समझने वाली बात है, यहाँ पे 3% बढ़ के मिल रहा है, 3% बढ़ के मिल रहा है। और इसमें दोस्तों बिजनेस को देखते समय ये याद रखने की कि अभी हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आखिरी के 2 जो पड़ाव है दोस्तों, वो 90 हजार का पड़ाव। इस पड़ाव को पार करने के लिए, यानी कोई हमारा लीडर, नीचे वाला लीडर कोई एक स्लैब में है तो हमें दूसरे स्लैब में जाने के लिए दोस्तों 90 हजार का बीबी कवर करना पड़ेगा, तभी हम उस नेक्स्ट स्टेप को पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा बिजनेस 1,70,000 के करीब है, तो 1,70,000 में हम 90 हजार को ऐड करेंगे दोस्तों, तभी वो जाके 260 होंगे। तो इसको क्या होगा दोस्तों कि हमें कुछ एक लंबे समय तक बिजनेस को करना पड़ेगा। अब जैसे ही 260 से लेके 3,49,999 वहां तक 29% रहता है। अब दोस्तों ये जो 2,60,000 है उसमें फिर हम 90 हजार बिजनेस को ऐड कर रहे हैं, तब दोस्तों हमारा जाके बिजनेस होगा 3.5 लाख। तो दोस्तों देखो, बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे लोगों से बातें होती रहती है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बिजनेस 3.5 लाख चले जाएगा। यानी कहने का मतलब यह होता है कि हमारा बिजनेस 3.5 लाख चले जाएगा या मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा तब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों मेरा तो मानना यह है कि जो इस प्रकार की बातें करते हैं, यानी उन्हें ये मान के चलो कि अपने आप में भरोसा नहीं है। वो लोग इस प्रकार से बातें करते हैं कि जब मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा तो करूंगा। विनोद सर को कई लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस जब बढ़ जाएगा तब करूंगा। मान लेता हूँ कि विनोद पटेल सर 2021 में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी को ज्वाइनिंग करते हैं, और अच्छे खासे लोग जो बिजनेस को किए लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। उनका ये है कि हम अगले बार जो हम लोगों ने जो तकलीफ उठाई थी वो तकलीफ ना उठाना पड़े, हमें बिजनेस बढ़ के मिल जाए। तो मैं 100% गारंटी के साथ आपको बताता हूं दोस्तों कि विनोद पटेल के अंदर वो क्षमता है कि आने वाले 2 से 3 साल में बिजनेस को 3.5 लाख नहीं 5 लाख करके दे सकते हैं, जिनको वो अभी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। पुराने ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग ज्वाइनिंग हो गए उनकी बात नहीं, अभी जो जस्ट 1-2 महीने में ज्वाइनिंग करा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उनका बिजनेस यानी आने वाले 2 सालों में 3 से 5 लाख से भी ज्यादा हो जाएंगे, 10 लाख से भी ज्यादा हो जाएंगे, ये गारंटी है।
बस बात इस बात की है दोस्तों कि विनोद पटेल सर उनको जो बिजनेस तो दे सकते हैं, बात तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है जो समझने वाली बात है, आप सभी लोग गौर से समझे इस बात को। विनोद पटेल सर उनको बिजनेस तो दे सकते हैं, लेकिन सन 2021 से लेके सन 2024 तक यदि उनका 5 लाख या 10 लाख हो रहा है तो विनोद पटेल सर उनको समय लौटा के नहीं दे सकते। ये बात हम लोगों को समझने वाली बात है कि हम बिजनेस बढ़ेंगे तब करेंगे, ये वेटिंग में रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी हम यानी समय को गंवा रहे। यदि मान दे रहा हूँ मैं कि कोई व्यक्ति 25 साल का 25 साल से वो 28 या 29 साल का हो जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझने वाली बात है 25 साल का एज हो या 30 साल का एज हो, हम अभी यंग पर्सन में यंग पर्सनालिटी में यदि हम 3 साल वेट करते रहेंगे बिजनेस को बढ़ने का, तो सर के अंदर वो क्वालिटी है कि सर तो बिजनेस बढ़ा के दे देंगे। लेकिन दोस्तों यानी मान लेता हूँ कि विनोद पटेल हो या जिस भगवान ने हमें पैदा किया, जो माँ बाप ने हमें पैदा किया, यानी वो भी हमें तो हमारा बीता हुआ समय दोस्तों कभी लौटा के नहीं दे सकते। तो मेरा तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि बिजनेस को बढ़ने का वेट मत करो। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, ये एक तो बहुत बड़ी गलत धारणा हो गई कि हम बिजनेस को बढ़ने का वेट कर रहे हैं, यानी हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि हम बिजनेस को कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत ही समझने वाली बात है दोस्तों कि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास नहीं है कि हम बिजनेस कर पाएंगे, यानी हम दूसरे के भरोसे में बिजनेस कर रहे हैं। तो जो भी कोई व्यक्ति दूसरे के भरोसे में बिजनेस करेगा, सर आज इतने दिन से बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस में, 8 साल से बिल्ड कर रहे हैं, तो विनोद सर अपने दम में बिल्ड कर रहे हैं, ना कोई अपलाइन का सहारा ले रहे हैं ना किसी का सहारा ले रहे हैं। जो भी उनके पास टूटी फूटी टीम है उन्हें लेके वो सर 8 साल तक आज बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखो सर ने क्या किया, विनोद सर ने आज अपने पर विश्वास रखा कि बिजनेस को मैं उठा सकता हूँ, मैं बिजनेस को कर सकता हूँ चाहे जितनी भी तकलीफ आए, जितनी भी तकलीफ आए। तो दोस्तों क्या किया कि बिजनेस को सर जी ने संभाल के रखा उतने समय से। तो आज सर जी यानी मान के चलो कि 6 से 8 महीने हो गए सर जी आज रॉयल्टी कवर किए हुए हैं। तो दोस्तों जो भी कोई व्यक्ति रहे कि अपने आप में, जैसे विनोद सर ने अपने आप में भरोसा किया, कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप में भरोसा नहीं करेंगे दोस्तों वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि मेरे बाप मेरे लिए कुछ करके नहीं गया, मेरे बाप मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं। अरे भैया तेरे बाप ने तेरे को पैदा करके 20-25 साल का बड़ा कर दिया, ये बहुत बड़ी बात की। विनोद पटेल ने हमें सिस्टम में ज्वाइनिंग हम नहीं कर रहे थे तब से विनोद सर ने हमें ज्वाइनिंग डाल के रख दिया, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे समझने वाली बात है, आज हमारे नीचे में नेट खोल के देखेंगे तो किसी के नीचे में 100 लोग हैं, किसी के नीचे में 200 लोग हैं, किसी के नीचे में 300 लोग हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब हम यदि सर को कहेंगे, मैं मानता हूँ कि सर 100% आने वाले 2 साल में 10 लाख को बिजनेस को कर देंगे, लेकिन विनोद सर क्या पूरा भगवान, या भगवान को भी कहोगे तो आपका जो खोया हुआ 3 साल का वक्त है उसे कोई लौटा के नहीं दे सकता दोस्तों। तो अपने वक्त को जाया ना जाने। कहते हैं ना कि जो लकड़ी का गट्ठा है उसे सभी मिलकर उठाएंगे तो अपने अपने हिस्से का बोझ आएंगे तो एक जो सिस्टम है आसानी से उठ जाएगा। तो मेरा सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि बिजनेस बढ़ने का वेट ना करे, बिजनेस बढ़ने का वेट ना करे। और एक बात है दोस्तों, इसी जो जितना जो बिजनेस का स्लैब दिख रहा है उसमें आपको बता दूं मैं कि मेन लेग होता है। जब हम बिजनेस को 5,000 से स्टार्ट करते हैं और 3.5 लाख के बिजनेस में जाते हैं तो यहाँ पे टोटल स्लैब को गिनेंगे दोस्तों तो 10 लाख 10 स्लैब है। और 10 स्लैब में दोस्तों जो रफ मेन लेग में आके रफ काम कर देता है, मेन लेग में आके रफ काम कर देता है दोस्तों, तो मेरे तो कहना 100% गारंटी है कि आप मेन लेग में आके रफ काम करके 3.5 लाख बिजनेस तक पहुंच रहे हो। तो आरसम बिजनेस का ही पैसा आपके पास 1 लाख 2 लाख हो जाएंगे, जिसका जीता जाता मैं एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ कि मैंने अभी बिजनेस करने के लिए, आरसन बिजनेस को करने के लिए मैंने घर से कदम बाहर नहीं निकाला और अगले महीने का स्टेटमेंट पकड़ के दोस्तों मेरे पास 70,000 रुपए जमा हो चुके हैं। 70,000 रकम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब मान लेता हूँ कि अभी मेरे को निकलने के लिए यदि मैं नहीं निकल पा रहा हूँ तो बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी वाली बात नहीं। मैं बिजनेस को पूरे मन लगा के करता हूँ, अपने तरफ से जहां हो सके, जैसे जिस एंगल से भी कर सकूं, यानी मेरी कमी महसूस ना हो टीम वो सहयोग देने की मैं पूरा कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जैसे मान लेता हूँ कि आने वाले कुछ ही समय में मेरा 1 लाख हो जाएगा। तो दोस्तों यदि जो भी लोग हैं बी लेग में काम करना चाहते हैं या किसी भी यानी जो वेट कर रही है तो जाहिर से बात है ना वो बी लेग में काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों यदि 1 लाख रुपए को मैं हर महीने 5,000 रुपया खर्चा करूंगा तो
कितने महीने के लिए पूरेगा? 20 महीने के लिए पूरेगा मेरा बिजनेस को करने के लिए। यदि मैं हर महीने 5-5 हजार रुपए सिर्फ आरसन बिजनेस में पार्ट टाइम में लगा रहा हूँ, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम में लगा रहा हूँ, तो क्या कहते हैं कि 1 लाख दोस्तों मेरे को 20 महीने तक तो मेरा 1 लाख रुपए जो आरसन का जमा किया हुआ पूरेगा। अब बात यह आता है कि जब मैं 20 महीने अभी घर से रह के कर रहा हूँ तो इतना मिल गया है, जब 20 महीने मैं कुछ कदम को बाहर निकाल के करूंगा दोस्तों, तो सोचो यानी वहां पे तो कुछ ना कुछ पैसा आएंगे ना, यानी 1 लाख रुपया खर्चा होने से पहले मेरे पास और पैसा आ जा रहा है। तो लोगों का सोच ये है कि हमारा 1 लाख से बिजनेस जाएगा तब हम करेंगे। यही बात है दोस्तों, अभी जो कुछ स्लाइडों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक नया पर्सन के लिए बनाऊं, पार्ट 2 में मैं और उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि हमें सिर्फ मात्र स्लेब टकराता है हमारे पास। अब स्लेब हमें कमीशन की जानकारी रहेंगी दोस्तों, तभी पता चलेंगे ना कि हमारे पास स्लेब आता कैसे, किस एंगल से काम में आता है। यदि हम पूरा टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि कब कौन बिजनेस वालू बनाने वाला है, कि कौन 2500 का न्यूट्री चार्ज में यानी 6 महीने के लिए भाग लिया है, कौन 500 का लिया है, कौन 1000 का लिया है। ये सभी हमारे जानकारी में रहेंगी तो दोस्तों एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता होता है कि बिजनेस कब कहाँ किसके पास जा सकते हैं। तो सभी दोस्तों, मेरे सभी लीडरों से एक रिक्वेस्ट है कि बिजनेस बढ़ने का वेट ना करें। हाँ, मानता हूँ कि हम किसी को नहीं कह रहे हैं, ना जिंदगी में कभी किसी को कहेंगे कि आरसन बिजनेस को आप फुल टाइम करो। फुल टाइम करना नहीं करना ये आपका खुद का निर्णय होगा, टीम की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है दोस्तों। देखो, हम यदि मान लेते हैं, अभी हमारे सिन्हा सर ने उस दिन कहा कि सर हम सुबह उठ के यानी जो मॉर्निंग वॉकिंग करना है उससे जाएंगे, तो मैं सर लोगों के पास एक सीधा प्रस्ताव रख दिया मैंने कि सर यदि मॉर्निंग वॉकिंग करने का जाने की तैयारी है तो मैं उसके लिए सहमत हूँ, मैं नहीं सहमत वाली बात नहीं हूँ, लेकिन उसमें क्या करूंगा कि मुझे कंटिन्यू होना है, बीच में ब्रेकअप होगा तो सर यानी मुझे ऐड करने की कोशिश मत करो, है ना। तो ये बात रखा दोस्तों। तो अभी आप कुछ काम यानी 8 से लेकर 10 दिन हो गया दोस्तों, हम सभी लोग यानी 4-5 लोग हैं जो यही, तो हम सवेरे दोस्तों मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, है ना दोस्तों। तो हम सुबह का 2 घंटा बचाए और शाम का 2 घंटा बचाए तो होता है दोस्तों 4 घंटा हो रहा है एक्स्ट्रा। यानी हम 6 बजे उठते हैं, 10 बजे काम में लगते हैं, तो 2 घंटा बाकी तैयारी में रखो, हम काम को फास्ट करने की कोशिश करेंगे और शाम का 2 घंटा लगा रहे हैं। और किसी भी काम को, चाहे मैं दुकानदार हूँ या कोई काम में जाता है या कोई सरकारी नौकरी भी कर रहा है, तो दोस्तों अर्थशास्त्रों के गणना के हिसाब से इंसान 1 महीने में सिर्फ 25 दिन ही काम करता है। तो 25 दिन काम करता है तो दोस्तों आपका जो 5 दिन का समय बच रहा है उसे आरसन में दीजिए ना, वही अपना वर्किंग पीरियड छोड़ के मत दो। यानी हम तो पूरी टीम इस तैयारी में लगा है कि जिसका 10,000 बन रहा है उसका 10,000, जिसका 15,000 बन रहा है उसका 15,000, तब तक का कमीशन आपके पास नहीं आ जाता। उसके बाद आपका तब भी टीम का कोई निर्णय नहीं है, उसके बाद आपका निर्णय कि आप फुल टाइम करना चाहते हो या पार्ट टाइम करना चाहते हो। मैंने बहुत सारे सर लोगों का वीडियो देखा है तो कहा है कि ये जो बिजनेस है नेटवर्किंग बिजनेस फर्स्ट स्टार्टअप में हमें मन लगा के पार्ट टाइम करने का बिजनेस है दोस्तों, है ना। तो अभी आप मैं कुछ स्लाइडों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमें फर्स्ट स्लाइड हमारे यानी जैसे 5,000 का पड़ाव हमारे पास आता है तो हमारा कितना बनता है, 10,000 का पड़ाव आएगा। इस प्रकार से करते करते दोस्तों हमें 3.5 लाख का बिजनेस जाता है तो हमारा कमीशन कितना बन जाता है। बहुत सारे लोग अंधेरे में इसी वजह से बैठे हैं कि विनोद सर हमारा बिजनेस बढ़ा के देंगे तब करेंगे। यानी विनोद सर को तो अपने जगह में रहें तो हम ये कहते हैं कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों उनके अंदर एक आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास नहीं है तो बिजनेस तो करना दूर की बात है, आप अपनी पर्सनल जिंदगी को ही ढंग से नहीं जी पाओगे। जिंदगी कहते ना सबसे बड़ा जीवन बोले तो जीवन को दोस्तों हमारे ऊपर है कि जिंदगी को हम अच्छा बनाते हैं या बेकार बनाते हैं। ऊपर वाले ने हमें पैदा किया है, माँ बाप क्या करते हैं, हमें पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, पढ़ा लिखा के 18-20 साल का कर दिया। अब कहते हैं कि बेटे अपने दम में तुम संघर्ष करो और अपनी जिंदगी को बिल्ड करो, अपने बीवी बच्चे को पोसो और हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमें भी पोसो। तो आज के तारीख में तो दोस्तों हम जिंदगी सभी लोग जी रहे देख रहे होंगे, जिंदगी तो हम ऐसे जीते हैं कि हमारी जरूरत और हमारे बच्चे की जरूरत और हमारी बीवी की जरूरत पूरी नहीं होती। तो जो 25 साल का जिसका हम कर्जा बो के बैठे हैं माँ बाप का, उसका कर्जा कब चुकेंगे। क्योंकि क्या करते हैं दोस्तों, हम कभी कोई कह दिया कि मेरा बर्थडे है तो हम वहां पे चले जाएंगे, किसी का शादी है तो हम वहां पे चले जाएंगे, हमारे जिंदगी जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो दोस्तों जैसे मैं जब यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आया तो मैं सभी सर से बात किया कि मैं बिजनेस को करूंगा, एक ही रूल में करूंगा कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं बिजनेस को 5 साल नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी टीम को नहीं पूछा कि आप करोगे या नहीं, मैंने निर्णय लिया कि मैं 5 साल करूंगा, मैं 5 साल करूंगा करने का मैं निर्णय लिया। तो जैसे दोस्तों मैं अपना योगदान दे रहा हूँ कि मैं 5 साल करूंगा, तो आप कहोगे कि मैं करूंगा तो होगा ना दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि मैं करूंगा। बिजनेस को कहने का मतलब हमारा बिजनेस तो एकदम सिंपल बिजनेस है, बस खाना पीने का बिजनेस है। यदि हम शैम्पू में नहा रहे हैं तो उसे मैं लूंगा तो आरसन का ही शैम्पू लूंगा, ये निर्णय।
यदि कोई आपको बाहर मार्केट का व्यक्ति कहता है कि मैं क्लिनिक प्लस ले रहा हूँ और हम कह रहे हैं कि मैं आरसीएम का ले रहा हूँ, तो हम उसे एग्जांपल के साथ बता सकते हैं कि यदि क्लिनिक प्लस शैम्पू 1 रुपए का लेने से तू लखपति बन सकता है, तो मैं कहता हूँ कि वाक्य ही ले तू, उसी को ले, इसको यहाँ का लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि यदि हम आरसीएम बिजनेस का सिनोल शैम्पू लेके यदि लखपति बन सकते हैं दोस्तों, तो हमें सिस्टम को, लोगों को पहले हमारे अंदर जान से लगाना है, तब करना। और अभी जो बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने सभी को कह दिया है कि मैं अभी बिजनेस ही नहीं कर रहा हूँ। 5 साल का दोस्तों, अभी मेरा 5 मिली सेकंड भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। 5 मिली सेकंड ना स्टार्ट करते हुए भी अभी रनिंग के पीरियड में 70,000 आ जा रहा है। तो सोचो दोस्तों, जब हम करेंगे तो आरसीएम बिजनेस हमें कितना दे देंगे, कितना दे सकते हैं। इस बातों को हमें समझने की जरूरत है अपने आप से, यानी हम अपने काबिलियत को बाहर ना निकाल के अपने पत्नी को धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चे को धोखा दे रहे हैं, उस बूढ़े माँ बाप को धोखा दे रहे हैं जो ये आस में लगाए हुए, ये आशा लगाए हुए बैठा है कि जब मैं थक जाऊंगा तो हम तो अपने बच्चों का स्कूल फीस बराबर नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें टाइम में एक अच्छा कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं, यानी उन्हें एक अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या दोस्तों, वाकई दोस्तों हमें लगता है कि हम एक बड़े मुकाम में चले जाएंगे? तो जी, जब तक हम खुद होकर निर्णय नहीं लेंगे दोस्तों, अभी खुद होकर जब तक हम खुद का निर्णय यदि नहीं लेंगे दोस्तों, तब किसी भी चीज में हम सफलता नहीं पा सकते। तो मेरा तो एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी से कि वो जो निर्णय कहते हैं कि जोश और जुनून है, उसे लो दोस्तों। आरसीएम बिजनेस को करने के लिए किसी को काम छोड़ने की जरूरत नहीं। बिना काम छोड़े आरसीएम बिजनेस में 50,000 बनेंगे, ये गारंटी है मेरे दोस्तों, ये 100% गारंटी है। देखो दोस्तों, हम स्लाइड के हिसाब सिस्टम से अब इसको देखते हैं। हेलो चंदू सर, अभी जो फर्स्ट अपना सेशन चल रहा है उसको खत्म होने के लिए कितने मिनट बाकी है सर? अभी लगभग 3 मिनट 3 मिनट बाकी है ना। चलो एक आधी स्लाइड अपना पूरा हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये एक नए व्यक्ति के लिए है जिसको मान के चलो अगले वाले ने कोई, जैसे हम बता देते हैं कि किसी को हमने ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बारे हम उससे बता रहे हैं कि पैसा मिलता कैसे है। तो यदि एक नया पर्सन है, यानी देखो हम नए पर्सन को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं तो उसको पैसे कैसे बना के दे रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी। उसे क्या समझता है इसमें कितने % का बिजनेस मिलेगा और कितने % का कमीशन मिलेगा। तो देखो दोस्तों, एक नया व्यक्ति है जिसे हमने ज्वाइनिंग करवाया, उसने ओनली सिर्फ क्या किया, देखो बीवी रेट परफॉर्मेंस, उसके नीचे में RS लिखा है, वो 200 रुपए, यानी इसने मात्र 200 रुपए का खरीदी किया, 200 रुपए का खरीदी किया। उसका टोटल बिजनेस गया है 5,000 का, टोटल बिजनेस गया है उसका 5,000 का, यानी 12% में पहुंच गया वो 600 रुपया। उसका टीम पकड़ के बने, यानी सिर्फ उसी ने नहीं, उसके टीम के बहुत सारे लोगों ने जो भी जिसके नीचे में जुड़े उन्होंने खरीदी किया। तो देखो दोस्तों, उसमें क्या उसका टोटल बना है 600। और आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है, आपको तभी पैसा मिलेगा आरसीएम बिजनेस में। गौर से सुनो दोस्तों, आपको आरसीएम बिजनेस में तभी पैसा मिलेगा जब आप पहले टीम को दोगे, आपको खुद को नहीं मिलता है ना। जब तक आप टीम में नहीं बांटोगे तब तक आपको नहीं मिलेंगे। तो उसने क्या किया दोस्तों, जिसको एक नया पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका बिजनेस गया है 5,000, तो 5,000 जाने के बाद उसका नीचे से गया है दोस्तों 4,900, यानी उसका जो टीम है वो 10% के सिले में और वो जो सर जी है वो 12% के सिले में। तो देखो दोस्तों, उसने सिर्फ 200 रुपए का हल्दी मिर्चा सैंपल जो भी लेना होगा उसने लिया। उसके बाद क्या किया, उसने खर्चा किया 200, तो उसको मिल गया दोस्तों 110 रुपए अकाउंट स्टेटमेंट में कमीशन, है ना। उसको रनिंग में तो 15-17 रुपए बचे होंगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बचे होंगे उसका। लेकिन यहाँ पे उसको कितना मिला है दोस्तों, 110 रुपए मिला है, पहला पढ़ाओ। तो अब वो आदमी सोच में पड़ गया कि पहले तो हम उसे बताते हैं कि पैसा मिलता है। तो दोस्तों, वाकई हमें लोगों को पैसा बना के दिखाना, उनके अकाउंट स्टेटमेंट में, ना कि अपने अकाउंट स्टेटमेंट में। दूसरा स्लाइड देखो, दूसरा स्लाइड, यानी जो बिजनेस जा रहा है उसका बिजनेस गया है दोस्तों 10,000। फिर भी उसने क्या किया, उसको भरोसा है ना थोड़ा कम हो, यानी यार सिर्फ 100 रुपए मिले, तो उसने बोला मैं फिर भी इसी महीने इतना ही करूंगा। उसने फिर 200 रुपए कर लिया। उसके नीचे से बिजनेस गया है दोस्तों 9,900 का, है ना। 9,900 का गया है, 9,900 का बिजनेस गया है दोस्तों उसका। तो उसका क्या हो गया कि दोस्तों उसका बिजनेस नीचे से 9,900 का गया है, तो उसका जो अभी सर जिसका हम पेमेंट बना रहे हैं उसका पेमेंट अभी 10,000, यानी 10,000 के बिजनेस में उसका 14% का स्लैब में, तो उसका टोटल बना है 1400 दोस्तों। उसने टीम को पूरा बांट दिया। बांटने के बाद उसके पास बचा है दोस्तों 1,188 रुपए, खुद का बच रहा है 212 रुपए। यहाँ पे भी अब उसको लगा कि अब तो मैंने यार जितना लगाया उससे ज्यादा हो गया, यानी जस्ट 2-3 महीने हुए, उसको क्या लगा कि मैंने जितना लगाया उससे ज्यादा हो गया।
तब वो क्या कर रहा है, जो एक नया व्यक्ति आपसे मिलने की कोशिश करता है, सर ये मेरे को समझ में नहीं, अब वो पूछ रहे हैं ना, आप नहीं बता रहे, वो पूछ रहे हैं कि सर बताइए। अब वो धीरे धीरे आपके तरफ क्या करते जा रहे हैं, आकर्षित होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरा स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों हमारे आरसम बिजनेस के कमीशन स्लैब का तीसरा पड़ाव में हमारा बिजनेस होता है 20,000 का बिजनेस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जो उस नए व्यक्ति का जिसको हम समझा रहे, नए व्यक्ति बोले तो ऑल डिस्ट्रीब्यूटर आता है, मान के चलो, जिसको हम ज्वाइनिंग करवाते हैं, यानी हमें सिर्फ उसे बताना है कि पैसे कैसे बनते हैं। तो देखो दोस्तों, उसका बिजनेस गया 20,000 का, उसने रिपर्चेस ओनली सिर्फ 300 रुपए का किया है, 300 रुपए का किया है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारा 20,000 का बिजनेस गया, उसके नीचे से जो टीम गई है, यानी 300 बोला तो उसका डीपी रेट हो गया वो, है ना। तो यहाँ पे जैसे उसका नीचे से बिजनेस गया है 19,800, है ना दोस्तों। तो अभी जो जिसका हम पेमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब्जी है 20,000, इसलिए मैंने 16.5% में उसका टोटल कमीशन बना है 3300 रुपये। 3300 रुपये बना है। उसमें से क्या क्या उसने अब बांट दिया लोगों को, बांटने के बाद यानी 2,772 रुपये बांट दिए। अब यहाँ पे उसका बना है, बांटने के बाद उसके पास बचा है दोस्तों 528 रुपये बचा है। तो इसमें क्या हो गया, अब उस सर को धीरे धीरे करके यकीन होने लगा, कि मेरा अब जो पैसा है कुछ सन के लिए डबल होते आ रहा है, उस सर जी को नजर आ रहा है। तो वो क्या करता है कि जो थर्ड पार्टी रहता है हमारे साथ, अब बिजनेस को करने के लिए वो धीरे धीरे करके अपने तरफ वो क्या करता है, रुझान करने जाता है। हम किसी से भी बात करते हैं तो कहते हैं कि सर आप ज्वाइनिंग कर लो, ज्वाइनिंग करने के बाद खरीदी करो, खरीदी करने के बाद आपका जो खाली समय है उसे देने की कोशिश करो। तो अब क्या कर रहा है आपका, और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में काम कर रहे हैं, तो वो सर आपको अब कॉल करता है और बोलता है सर मैं खाली हूँ। तो फिर आप उसे बताते हैं कि सर ठीक है सर आप रुकिए, मैं जैसे ही मैं फ्री हो रहा हूँ आपको कॉल कर रहा हूँ, या तो फिर मिलके बात कर। तो वो क्या करता है दोस्तों, जैसे हम किसी का पैसा बना के देते जाएंगे तो वो हमारे तरफ आकर्षित होने की कोशिश करेंगे। और हर किसी को यदि हम ज्वाइनिंग कराते हैं तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 90 से लेके 95% या 99% भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा कि सिस्टम को सभी लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे काम से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, तो इस काम को करूंगा तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों वो सिस्टम में आता है। तो सिस्टम में आता है तो बड़ी बारीकी से आपको उसको समझाना है दोस्तों कि पैसा कैसे बनाया जाता है। अब उसका विश्वास दोस्तों देखो बढ़ते जा रहा है ना। तो आपके तरफ वो जैसे 5 मिनट या 10 मिनट अब देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चौथा पड़ाव, यानी अब देखो दोस्तों, उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस अब उसने बाहर ले चलते किया 500, है ना। जैसे जैसे विश्वास बढ़ते जा रहा है वो खरीदी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका जो खरीदे हुआ 500 का हुआ। अब उसका देखो बिजनेस दोस्तों, उसका बिजनेस चले गया टोटल 40,000 का बिजनेस चले गया। 40,000 का बिजनेस, क्योंकि वो जैसे खुद पैसे को कमा के, यानी पैसे जैसे उसको मिलते जा रहे हैं तो संतुष्ट होते जा रहे हैं, तो कुछ छोटा मोटा चर्चा करते जा रहे हैं। अब वो चर्चा करेंगे दोस्तों तो कन्विंस करना आपका काम है। वो लोगों से आपको मिलाएगा, लोगों से टाइम लेगा, तो दोस्तों उसको मिलाना आपका काम है। यानी उनको समझाना, मीटिंग लेना है। तो कहते हैं ना कि जैसे एक कपड़ा को सुखाने के लिए 1 घंटा लगता है, तो 10 कपड़े को सुखाने के लिए 10 घंटे लगेंगे। ऐसे वाली बात है क्या? नहीं, एक कपड़ा को भी सुखाने के लिए 1 घंटा लगता है और 100 कपड़े और 10 कपड़े को भी सुखाने के लिए 1 घंटा। तो हम ऊपर में, तो हमें व्यवस्था यह करना है कि हम किस प्रकार से व्यवस्था करें ताकि हम सभी लोगों को एक साथ में बता सकें। तो इस प्रकार से हमें व्यवस्था करना है दोस्तों, है ना। तो देखो उसका बिजनेस गया 40,000 और उसका नीचे गया, यानी उसका नीचे का बिजनेस है। और वो भी व्यक्ति दोस्तों, एक बात याद रखना, जितने भी स्लाइड चल रहे हैं उसमें से मैंने उस व्यक्ति का भी लेग नहीं खुला है। वो सोच रहा है कि मैं समझना चाहता हूँ सर, और आपने उसको समझा के रखे। जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाओ तब तक अपना सेकंड लेग स्टार्ट मत करना, क्योंकि आपने कल छोड़ दिया तो उसके नीचे में कौन बिजनेस देगा। हम ये बात को उसको बता के रखें। तो वो बोल रहा है सर मैं ठीक है सर सीखना चाहता हूँ, जैसे जैसे समय बढ़ा कर सीख रहे हैं। तो देखो दोस्तों, उस महीने उसका टोटल जो पेमेंट बना 7,600 का बना, उसने टीम में बांट दिया 6,591 रुपए। तब दोस्तों अब देखो दोस्तों, अब उसका पैसा क्या होते जा रहा है,
कि उसने खर्चा किया अभी सिर्फ बनाएंगे 500 रुपए, सोनसाम की आपको समय जानकारी दिया। है अब ना। आपको पता है कि मुझे उसे समझाना है, सभी को समझाना है, तो उसका दोस्तों उसने 500 रुपए सिर्फ छोड़ खर्चा देंगे किया। तो खर्चा बोले तो सामान लेके लाया, खर्चा भी नहीं कहेंगे उसको, उसने 500 का सामान जो बाहर दुकान से ले रखा है, तो उसका पेमेंट बना है दोस्तों 1000। सभी को बांटने के बाद उसका पेमेंट बना 1049 रुपए। हम इसे 1050 रुपए पकड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये बिजनेस का है जो 5वां पड़ाव आ गया। तो यहाँ पे है दोस्तों कि ये जो सिस्टम है अभी हमारे टीम में ये बिजनेस चल रहा है ना, ये बिजनेस चल रहा है। तो इस बिजनेस को आपको वाकई एकदम बारीकी से समझने की कोशिश करना है। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक स्लेब का ना तो खुद समझ पाओगे ना किसी को समझा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे उस सर जी ने क्या किया कि जिसके साथ वो काम कर रहे हैं उसका बिजनेस गया है, मैंने उसको रिपर्चेस, अब उसको थोड़ा ज्यादा भरोसा हो गया तो उसने क्या किया, अब खरीदी बढ़ा दिया, उसने अपने खरीदी को 800 कर दिया। तो 800 का खरीदी किया दोस्तों, तो उसका बिजनेस चला गया 70,000 का उसका बिजनेस है, 21.5% के लेवल में है वो। 15,050 रुपया उसका पेमेंट बना है टोटल, जिसमें से उसके नीचे में जो बिजनेस आया है दोस्तों वो आया 69,500 का, और नीचे वाले उसके जो लाइफ लाइन है वो दोस्तों 19% के स्लेब में। यानी इसको बताने का मतलब ये है कि जैसे ही आपसे एक स्लेब छूटता है तो आपको दूसरे स्लेब में कोई जो आपका लीडर हो या कुछ हो तो उसके लिए पूरी तैयारी करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मेरा बन गया तो मुझे अगले वाला का नहीं देखना, ये बिजनेस करने का बिल्कुल गलत तरीका हो गया है ना दोस्तों। तो हमें बिल्कुल एकदम जो स्लेब अपने हाथ से जा रहा है तो उसे नीचे में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट करते जाना है। तो देखो दोस्तों, उसका 70,000 बिजनेस जाने के बाद उसका पेमेंट है ना दोस्तों, उसका पेमेंट बना है दोस्तों। बांटने के बाद भी उसने 13,205 रुपए अपने टीम में बांट दिया। बांटने के बाद भी वो अभी तक समझ रहा है, तो बांटने के बाद भी उसको 1845 रुपए बन गया। अब उसका विश्वास दोस्तों बढ़ता गया। उसको लग रहा है कि मैंने 800 का सामान लिया तो 800 का 1600, वो भी तो 1600 हो गया, यानी 1600 से भी ज्यादा हो गया। अब उसका विश्वास बढ़ते जा रहा है। तो यानी किसी का विश्वास बढ़ेगा तो आप नहीं कहोगे तो भी वो ध्यान लगाएगा, है ना दोस्तों। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम आरसीएम करते हैं और हमें आरसीएम बिजनेस में कुछ नहीं मिलता। ये तो एक बात कहेगी दोस्तों, ये टोटल गलत सोच और काम करने का गलत तरीका। यदि कोई आदमी इंसान कह देता है शाम तक वो बकेट में रहे तो मर जाए ना, तो ये बोले तो बिजनेस करने का गलत तरीका, यानी हम बिजनेस को समझे नहीं, बिजनेस को पानी में कोई घुसो मत रहे। और हम यदि हम कहते हैं ना कि उसे हल्दी मिर्चा नमक धनिया वगैरह लेने से यदि हमारा घाटा हो रहा है, इतने दिन से 20 साल से घाटा हो रहा है, तो हमारा समझ में नहीं आ रहा। अभी हमें लग रहा है कि कहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि मेरा घाटा हो, तो घाटा क्या हो, बात करना है तो बात तो आप लोगों से पहले भी कर रहे थे ना, आज ही कर रहे हो बात, ऐसी वाली बात है क्या? बात तो हम पहले भी कर रहे थे, बस बात ही को तो करना है और कुछ नहीं। जो घाटा होता है कहते हैं ना दोस्तों, ये मानसिक इंसान की संतुलन है सिर्फ। मैं यहाँ तक कि राल्टी एचओरों से भी बात कर चुका हूँ, उनका सोच है सिर्फ, तो मैंने उनके सोच और विचारों को दोस्तों बदलने की कोशिश की, और बदलने की कोशिश की। अंत में फाइनल में जब उनसे बात हुआ तो नहीं सर बोले, हमें कोई लॉस नहीं हुआ, बोले वो हमारी मानसिक सोच है, बोले हम कोई घाटे में नहीं है, बोले सिर्फ बंद होने की वजह से हम कुछ डिस्टर्बनेस में आ गए, बोले ठीक है दोस्तों। तो यदि इसी बात को वो पहले समझ जाते तो क्या होता है दोस्तों, आज उनकी बिजनेस और कहीं और होता। अब देखो दोस्तों, ये जो स्लाइड है ये बहुत ही जानदार और शानदार है, यानी ये मान के चलो कि ये यहाँ तक जिसका बिजनेस पहुंच जा रहा है तो कह सकते हैं कि यदि कोई 600 रुपये रोजी कमा रहा है तो उसका 5 दिन का रोजी आ जा रहा है, कोई 500 कमा रहा है तो उसका 6 दिन का रोजी आ जा रहा है ना, कोई 300 रुपये कमा रहा है तो उसका 10 दिन का रोजी आ जा रहा है, यदि कोई 6,000 महीना कमा रहा है तो उसका 15 दिन का रोजी आ जा रहा है ना दोस्तों। ऑलरेडी तो हमने समय के हिसाब से जो बताया 5 दिन तो हमारे पास फ्री रहते हैं, लेकिन अब आप चाहो तो है ना, टीम नहीं कह रही, टीम कोई लीडर भी नहीं कहता, आप चाहो तो देखो। अब आप उसने खरीदी किया दोस्तों 1500 रुपए का, 1500 का डीपी रेट में खरीदी किया, उसका बिजनेस गया 1,15,000, क्योंकि उसका विश्वास बढ़ते जा रहा है ना। 1,15,000 का बिजनेस गया, तो देखो दोस्तों 24% के स्लैब में उसका टोटल कमीशन बना 27,600। उसके नीचे वाले ने जो बिजनेस किया, वहां पे जिन्होंने बिजनेस किया 1,14,000 का बिजनेस किया, वो लोग थे 21.5% में। अब इस सर जी ने सभी को उनको कमीशन बांट दिया 24,510 रुपए कमीशन बांट दिया। फिर भी दोस्तों इसके पास अब यानी कहने का मतलब कितना बचा है, 3,000 बचा। इसने 1500 की खरीदी इसलिए की क्योंकि इसका विश्वास बढ़ गया। अब इसका विश्वास बढ़ गया, ये क्या कर रहा है, नया डिस्ट्रीब्यूटर आपकी तरफ आकर्षित होने की कोशिश कर रहा है। अब उसे किस तरह से हैंडल करना, किस तरह से संभालना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी, ठीक है दोस्तों।
अब का जो बिजनेस है 1,70,000, यानी हम 8वें पड़ाव में है दोस्तों, है ना, 8वें पड़ाव में है। तो उस सर जी का बिजनेस जैसे किया क्या क्या कि उसका जो अगले महीने का जो पेमेंट बना था 3,000 कुछ रुपए का, उसमें से उसने क्या किया, आप बोला कि मैं 3,000 करता हूँ। जो कुछ छोटा मोटा सामान नहीं ले रहा था उसको क्या किया, अब उसने और लेना चालू कर, है ना, लेना चालू कर दे। ये मान के कह सकते हैं कि जो FMCG में, है ना, जो भी जरूरतमंद के सामान लग रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं कि अब वो अपने सर को कहता है, सर अब मैं पूरा जितने भी मेरे घर में है मैं पूरा का पूरा ही सामान लूंगा। आप शैम्पू कहोगे तो शैम्पू लूंगा, टॉयलेट क्लीनर कहोगे तो टॉयलेट क्लीनर कहूंगा लूंगा, यानी मेरे को जरूरत में लगने वाली टोटल A to Z सामान लूंगा। वो अपने सर को आके कह रहा है। तो कहता है ठीक है बोले। तो उसने किया दोस्तों 3,000 रुपए की खरीदी की, और 3,000 की खरीदी करने के बाद उसका बिजनेस गया 1,70,000 का। तो देखो दोस्तों, उसका जो पेमेंट बना है 45,050 रुपए बना, और उसके नीचे से जो बिजनेस आया है 1,68,000 का बिजनेस आया है। तो टीम में दोस्तों 24% में था उसका टीम, तो उसने 40,000 रुपए 40,320 रुपए बांट 40,320 रुपए बांट दिया दोस्तों। तो इसमें क्या फिर भी उसका पेमेंट बच कितना है उसके पास 4,730 रुपया। तो उसे उस इंसान को विश्वास होते गया कि मैं खरीदी चाहे कितना भी बढ़ा लूं, इनकम कम होने वाला नहीं। अब उसको विश्वास होते जा रहा है, और ये 90 नंबर है ना। तो क्योंकि उसने तो 100% क्या किया, अब तो 100% सामान ले रहे। तो दोस्तों जब हमें उपयोगी सामान में सब 100% ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं रहता ना कि जैसे कभी कपड़ा लेना है, कभी पंखा लेना है, ये तो हर महीने नहीं आता ना। तो हम एकदम पॉइंटिंग करके हर महीने का बिल्कुल लेवल का बिजनेस जो निकाल रहे हैं। तो दोस्तों उसने क्या किया, क्योंकि वो सीख रहा है इसलिए, और कुछ कुछ जो है जिसे उसे पता नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें उपलब्ध नहीं हो पाती। जैसे कहते हैं कि हम 100% कहेंगे तो उसमें यानी मान के चलो किशोर कहा जाता है, जो लेडीज लोगों का होता है। तो क्या कर पा रहे हैं कि सभी जैसे मान लेते हैं कि वो लड़का यंग है, और यंग रहने के बाद वो शादीशुदा है ना। तो इसमें दोस्तों उसका बिजनेस चले गया है 2,60,000, वो है 29% के स्लैब में। 29% के स्लैब में बहुत सारे लोगों के दिमाग में बस भ्रम बन के रहता है कि 1 लेग में काम करने से बिजनेस नहीं होता है ना, पैसे नहीं बनते, है ना दोस्तों। यहाँ पे कोई 2 लेग की कहानी नहीं है। मैंने अगले वाले का B लेग खोला ही नहीं, उसका सिर्फ क्या किया है कि सिर्फ उसका एक ही लेग में कमीशन कितना बनता है वो बना के बता रहे थे 2,60,000 का। तो 2,60,000 का दोस्तों उसके पास जो पेमेंट बना है दोस्तों 75,400 रुपए का पेमेंट बना है। नीचे में उसके लाइफ लाइन से बिजनेस आ गया। तो दोस्तों है ना, उसका बिजनेस आया है 2,58,000, 26.5% में है। उसने बांट दिया 68,370 रुपए बांट दिया, अब 7,030 रुपए। तो दोस्तों ये उस लड़के के लिए कहानी थी जो लड़का 200 रुपए रोजी का कमा रहा था, 25 दिन कमाने के बाद सिर्फ उसका 5,000 बन रहा था। तो अब वो लड़का आपके साथ काम करने के लिए निर्णय लेता है कि सर बोलता है कि सर मैं जो अपने जैसे मैं 5,000 कमाता था तो 500 रुपये अपने खर्चे के लिए रखता था, बाकी मम्मी पापा को ले जाके मैं 4,500 रुपए दे देता था। लो मम्मी पापा आपको जो भी किराना लेना है जैसा भी लेना है लो। तो वो चलाते थे। और मैं अभी जस्ट मान के चलो उसमें कोई भी जॉब आ सकता है। आज बहुत बड़े जैसे कहीं पे जाके हम दुकान में कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं दोस्तों, वहाँ पे 7 से 8,000 रुपया या 5,000 रुपये जूनियर जो रहता है वहाँ 5,000 से स्टार्ट होता है। तो अच्छा पढ़ा लिखा रहने के बाद भी वो 5,000 का नौकरी कर रहा था, क्योंकि उसको जो जॉब ढूंढ रहा था वो मिल नहीं रहा था, है ना। तो जॉब का कंडीशन तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे 10 लोगों को नौकरी लगता है, और नौकरी लगने के बाद क्या हो जाता है कि अब जो बाकी 99,900 जो भी बच रहा है उसको क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग तो बेरोजगार हो गए, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये बेचारा क्या करता है, कहीं पे जॉब करते रहता है। इस बिजनेस सिर्फ 10 स्लाइड है बोले तो मान के चलते हैं, अपने काम को करते हुए सिर्फ उसने समझा। तो अब इसका दोस्तों पेमेंट बन गया सिर्फ 1 लेग। इसको बोल दिया गया था जब तक तो 100% शुगर नहीं होगा तब तक तो 2 लेग नहीं खोलना, इसके सर ने बता दिया, ठीक है। इसका पेमेंट बन गया 7,030 रुपए का। तब ये कहता है सर आप मुझे इतने दिन से बता रहे थे, मेरे समझ में नहीं आया। यदि मैं खास करके किया होता तो जो बिजनेस आज गया है मेरा 10 महीने बाद या 1 साल बाद गया या 2 साल बाद गया, वो मेरा कब का हो गया। तो सर कहता है कि सर मैं अब आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि अब मेरे को 7,000 रुपए बच रहे हैं। जैसे पहले 4,500 मम्मी पापा को देता था, मम्मी पापा को अपने 4,500 रुपए देता हूँ। 500 रुपए अपने खर्चे के लिए रखो। यार अपने खर्चा बोले तो पर्सनल खर्चा, उसमें कुछ भी आ सकता है, समझो छोटा मोटा मान के चलो, जो भी उसका जो भी पर्सनल खर्चा रहा, है ना। तो दोस्तों अब उसे विश्वास हो गया कि मुझे यदि कहीं फील्ड करने के लिए जाना,
ठीक है दोस्तों, ये बात बहुत बड़ी समझने वाली बात है। यदि मुझे फील्ड करने के लिए जाना है, यानी उसका सर है उसे बार बार बता रहा था कि आप जाओ सामान को सेल करो, ये करो, तो वो कह रहा था विश्वासी भरने का काम कर रहा है। तो उसके सर ने उसे एक आंकड़ा दिया कि तेरा कहना यह है कि जो 5,000 है उसमें से 4,500 रुपये मम्मी पापा को देगा, ठीक है जा 4,500 मम्मी पापा को दे के दे, और देने के बाद 500 रुपये अपने खर्चा जो भी खर्चा करता है उसके लिए रख, है ना। तो खर्चा के लिए रख रहा था, तो बोले फिर हाँ ठीक है बोले। अब सर बोले तो फिर क्या करना है, सर बोले 2,000 जो 30 रुपये मेरे पास बच रहा है मैं उसका क्या, चले ठीक है मैं ओकर मोबाइल नंबर सेव कर लेता उसमें कहते हैं देख तो देते हैं ओकर रिफरेंस नंबर ला फोटो खींच के। हेलो हीरो सर माइक ला बंद कर तो, है ना दोस्तों। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि ठीक है सर आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। तो वो सर उसको एक राय देता है कि एक काम कर, बोलता है कि तेरे पास घर में अभी जो भी तूने 3,000 रुपये का सामान लिया उसमें का जो भी सामान अभी यूज नहीं हुआ होगा उसे अपने एक थैले में पकड़ के ला ले। क्या कहता है दोस्तों कि उसे एक थैले में पकड़ के ला ले। अब मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, बोले कि तू जो ये 9 रुपये का साबुन है, ये जो भी प्रोडक्ट अपने आ रहा है उस सामान को सेल करने के लिए निकाल, सेल करने के लिए निकल, और सेल तब तक कर जब तक तेरा 70 रुपये का पेट्रोल खर्चा ना हो। यानी जाना कहाँ से है कि 70 रुपये का पेट्रोल अपने गाड़ी में डालना है और डाल के वहीं तक जाना है जब तक तेरा आते तक तेरा पेट्रोल पूर्ण चाहिए, इतना काम कर। तो देखो दोस्तों, जब हम निकलते हैं तो क्या होता है कि एकदम हम जाएंगे तो जैसे कोई एरिया वाइज रहता है, तो कहीं पे गए तो हम 50 रुपये का पेट्रोल लगे, कहीं पे गए तो हमें 60 रुपये का पेट्रोल लगे, कहीं पे गए तो 70 रुपये। तो उसके सर जिसको एक एवरेज दे देता है कि 70 रुपये का पेट्रोल तेरा पर डे का हो गया, अब इतना मान के चल। तो वो कहता है, और उसे एक अनुशासन दे दिया जाता है कि जैसे तू उस 5,000 के जॉब में करने के लिए जा रहा था वैसे ही काम करेगा, है ना। तो तेरा सपना है ना कि आगे के जाकर बड़े वाला बिजनेस करने का, तो वो कहता है कि वैसे ही काम करेगा। तो दोस्तों वो लड़का क्या करता है, 10 बजे डब्बा वब्बा सब अपना ले ले, है ना। जो 3,000 का सामान है उसमें तो कुछ सामान को लोग फोड़ लिए रहते हैं, तो उसमें से मान लेता है कि 500 का सामान फूट गया रनिंग में, तो वो क्या करता है कि फर्स्ट डे मान के चलो कि वो सामान को लेके जाता है। अब दोस्तों कोई जाएंगे तो पहले दिन तो आदमी को समझने के लिए लग जाता है, समझने के लिए लग जाता है, तो 1 दिन 2 दिन जाता है, तो अपने सर को जो उसका सर उसे कहता है कि मुझे डेली का शाम को आके रिपोर्ट देना, बाकी कुछ मत करना, बिका नहीं बिका है मुझे आकर डेली का रिपोर्ट देना। तो वो क्या करता है कि जाकर रिपोर्ट देता है, अपने सर को जाता है और रिपोर्ट देता है, और जिन जिन दोस्तों को वो बताया रहता है उनके पास भी जाता है, उन्हें बताता है कि यार देखो मेरा इस महीने इतना बना, इस महीने इतना बना, ऐसे करके बताता है बस इनको। तो उसका क्या होता है दोस्तों कि पहले स्टार्टअप दिन में उसका कुछ बिकता नहीं, सिर्फ एक साबुन ही बिकता है, 10 रुपये का साबुन बिकता है। तो उसका जो सर के पास जब आता है तो सर उसे बधाई देता है ना, 2,500 का सामान लेके गया था, तो जब बिक जाता है कहता है ना, तो 10 रुपये का जब बिकता है तो उसे बधाई देता है। तो वो लड़का जब पूछता है कि सर आपने बधाई क्यों दिया, मेरा तो सामान ही नहीं बिका। कहते हैं कि बिकना नहीं बिकना ये हमारे सिस्टम में मायने नहीं रखता, हमारे सिस्टम में मायने रखता है कि आपने मेहनत किया या नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारे सिस्टम में क्या मायने रखता है कि हम जो पार्ट टाइम का या कुछ भी कह रहे हैं उसे हम मन लगा के लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, ये ज्यादा मायने। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि आता है तो अब उसका सर जी उसे ये बताता है कि जो ये 9 रुपये का साबुन तेरा बिका है उसको फिर से तो एक ले, और उसको जैसे का वैसे 2,500 का था उसको 2,500 का, और जो ये 1 रुपये बचा इसको बिल्कुल अलग रखना है, तेरे को खाते नहीं लगाना, उसे बता के रख दे। तो दोस्तों क्या होता है दोस्तों, संघर्ष करना चालू करता है इसी प्रकार से। अब स्टार्टअप दिन रहते तो 1-2 दिन उसका तो कम ज्यादा अप डाउन बिकता है। तो बिकते क्या होता है दोस्तों, जैसे बिकते जाता है तो उसका सामान बिकना चालू हो जाता है, कभी 200 का बिकता है, कभी 400 का बिकता है, कभी 500 का बिकता है, कभी 600 का बिकता है। तो उसका जिस दिन अकाउंट स्टेटमेंट जैसे अपने 7 तारीख को ट्रांसफर होता है ना पैसा, तो उसका सर क्या कहता है कि तू उस डब्बे को खोल, जिसमें तू 1-2 रुपए डाल के रखा था उस डब्बे को खोल बोलता है। अब उस डब्बे को खोलने लगाता है तो दोस्तों उस डब्बे में करीब 4,000 रुपए से ज्यादा पैसे रहते हैं, है ना। मान के चलो 4,000 से 5,000 के बीच में पैसे रहते हैं। तो अब कहता है कि अब एक काम कर तू, ये जो 4-5 हजार है इसमें क्या करना है तुझे, अब नए वैरायटी को अपने जो प्रोडक्ट है उसमें इंक्लूड करते जा, नए वैरायटी जो भी है उसे डालते जा और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते जा, है ना दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों कि अब देखते हैं उस लड़के का आखिरी महीने का जो पेमेंट जो अपने एक लगन से चालू कर देता है, तो उस लड़के का आखिरी महीने का जो पेमेंट रहता है, जो हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्लैब होता है,
सॉरी दोस्तों, इसमें ऐसा लग रहा है कि वो जो स्लाइड है वो कट गया है ना। तो मैं आपको जो है तो उसी में दिखाने की कोशिश करता हूँ। हेलो हाँ हेलो सर। सर, हाँ सर। चंदू सर। हाँ सर। हाँ तो ना, तो इसमें देखो कि उस लड़के की जो मेहनत है वो सेलिंग वेलिंग करता है। सेलिंग वेलिंग करने के बाद ना उसका जो बिजनेस है ना, वो उस महीने भी ज्यादा नहीं 3,000 का खरीदी करता है, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में बनाया तो उसका एक स्टेप जो 3,000 है उसके डालना भूल गया। तो उसका ना सर कि उसका क्या होता है, उसका जो बिजनेस है उसका चले जाता है दोस्तों 3.5 लाख में। 3.5 लाख में उसका बिजनेस चले जाता है, क्योंकि उसके पास पर्सनल के भी कुछ पैसे होते हैं 4,000 के। तो अब 3.5 लाख बिजनेस वो शुरू से लगा रहा दोस्तों, एक महीने भी उसने गैप नहीं किया। इसमें देखो कंटिन्यू लगना जरूरी है। तो उसका क्या होता है कि उसने शुरू से लगा रहा, तो उसका देखो दोस्तों एक ही लेग चलने से अब वो सर के पास अपने जाके निर्णय लेता है। अब सर कहता है अब करेगा कि छोड़ेगा, और कुछ शंका वगैरह है? तो बोलता है नहीं सर, बोले अब मेरे पास कोई शंका नहीं है, बोले अब मैं करूंगा, बोले है ना। तो अब एक काम कर, बोले अब तेरे पास मेरे तरफ से 100% स्वतंत्रता है। तू कह रहा था ना कि करूंगा करूंगा नहीं करूंगा सर करके, अब ये जो हमारे 45% मिलता है उसमें से अब तू 32% का मालिक बन गया है। अब तेरा जितना जो 5,000 कमा रहा था उससे ज्यादा तेरा 11,000 का आज की तारीख में पेमेंट है। अब तू निर्णय ले सकता है कि क्या करना है, फुल टाइम करना है कि पार्ट टाइम करना है। वैसे तो उसका जब बिजनेस जाता है 2,60,000 तभी वो ले लेता है। तो उसके बाद अब उसको उसका साथ जी है जो डायरेक्शन देता है कि जो काम मैंने तेरे लिए किया, गौर से सुनो दोस्तों, ये बात बहुत समझने वाली बात है। जो काम मैंने तेरे लिए किया वो काम अब तू स्टार्ट करके तू दूसरे के लिए कर। इसी बात को तुझे दूसरे को समझाना है। तो दोस्तों जब ये 10 महीने या 20 महीने तक अपने एक लेग में, अब सेकंड लेग में काम करेगा, क्योंकि इसे पता है ना कि पैसे कैसे बनाना है, अब इसे पता चल गया, इसे पूरी बारीकी पता चल गई। तो ये क्या करता है दोस्तों, अब फर्स्ट एक जने को ज्वाइनिंग करता है और सेम उसका प्रोसेस सेम 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 ले जाते जाते। तो दोस्तों आने वाले 1 साल या 2 साल में इसका एक लेग का बिजनेस जब 3.5 लाख रहेगा दोस्तों, तो सोचो इसका जो मेन लेग जो अभी हम स्लाइड में देख रहे हैं, तो इसका मेन लेग है दोस्तों, इसका मेन लेग तो दोस्तों कई गुना ज्यादा रहेंगे ना, क्योंकि अगले वाले ने क्या किया, सिर्फ ओनली इसका ध्यान पैसे कमाने की तरफ लगाया। और 99% इस सिस्टम में आते हैं ना दोस्तों, जो नेटवर्किंग मार्केटिंग में खास करके जो 99% लोग आते हैं, वो जाहिर से बात है अपने किसी ना किसी काम के वजह से असंतुष्ट होते हैं। मुकेश अंबानी, रतन टाटा अभी जो संतुष्ट है, हम उन्हें बुलाएंगे तो यहाँ पे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनका ही खुद का जो पर्सनल है वो इससे कई गुना बड़ा है। तो मान के चलो कि जो भी कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है तो असंतुष्ट रहेगा, वही व्यक्ति आएंगे। बस हमें दोस्तों उसे ये बताना है कि बनता कैसे है, बनाना कैसे है, बस इसको हम उसे गौर से बताएं। और गौर से बताने के लिए दोस्तों हमें खुद को गौर से समझना होगा। समझना बोले तो कैसे बात रहता है कि एक बात है कि हमें कहीं कमीशन का स्लिप कुछ भी समथिंग, हमारे पास कई लोगों का मेरे पास फोन आता है कि सर मुझे फलाना वाला पूछ रहा है कि इतना किए तो कितना बनेगा, तेरा कितना बनेगा। तो वो क्या करता है दोस्तों, उसे बताना नहीं आता उसे, तो मेरे पास कॉल करता है और बोलता है सर, तो फिर मैं उसे बताता हूँ कि तुझे मैंने जो कैलकुलेटर दिया था उसे स्टार्ट कर, वहां पे ये लिख, ये सब उसे बताता हूँ, तब क्या करता है वो सो करता। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों पता है? हेलो, इसमें बात एक चीज ये हो रही है, मैं अगले वाले को जितना जानता हूँ उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे समझाने से किसी को समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा? जब आप सेल्फ से समझना चाहोगे, खुद होके समझना चाहोगे, तो हम नहीं भी समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम बहुत सारे कामों को क्या करते हैं दोस्तों पता है, अगले वाला को हम कॉल करते हैं, वेटिंग करते हैं, यानी वेट करेंगे हम, जैसे कहते हैं ना कि किसी को कंटिन्यू हम फॉलो अप कर रहे हैं या कुछ हमारे एक बार किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई, तो जिम्मेदारी कौन सी जिम्मेदारी है जो जल्दी पूरी हो जाती है? जिस जिम्मेदारी को हम खुद होकर लेते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम पे कोई थोप रहा है। किसी के ऊपर थोपने से बिजनेस बड़ा नहीं हो जाता ना, हम जल्दी हमारे अंदर, जैसे मान लेते हो कि मैं कहता हूँ टीम को हमेशा मैं कहते रहता हूँ कि यदि आप अभी पार्ट टाइम कर रहे हो बिजनेस को, आप 100% अपना 25 दिन का वर्क कर रहे हो, तो आश्रम के बिजनेस को पैसा बचा के रखो, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं कि जब लोग खुद होके बचाने की तरफ ध्यान देंगे तब उनके जेब में वो पैसा रहेंगे ना, नहीं तो कहाँ से रहेंगे? अभी बहुत सारे जैसे लोग हैं कहते रहते हैं कि यार मेरा इतना खर्चा हो गया, यार मेरा इतना खर्चा हो गया, यार मेरा इतना, क्या है दोस्तों के कहते एक बात है ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि यदि है ना, यदि ये बात है, इसी बात को कहे कि मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, लेकिन ये बात है जो एकदम जबरदस्त समझने वाली बात।
लाइन दो ही है, लेकिन आपको एकदम जबरदस्त तरीके से इसको समझना है। कैसे समझना है कि यदि सही काम को हम गलत तरीके से करें, सुनो दोस्तों फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, सही काम को हम गलत तरीके से करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ये 100% गारंटी होती है। जहाँ पे जब हम गणित करते हैं ना, तो जो फार्मूला वहाँ पे बीच में घुसाना है उसी को लगाओगे तभी गणित होगा, है ना। जैसे मान लिए कि 10 × 10 100 होता है, लेकिन हमने वहाँ पे क्या कर दिया, मान लेते कि वहाँ पे जो निशान लगाने प्लस का निशान लगा दिए तो क्या हो गया 10 और 10 20। यदि हम मान लेते कि वहाँ पे निशान माइनस का लगा दिए तो 10 10 - 10 0। यदि वहाँ पे और कुछ जितने भी सारे जो सिंबल होते हैं जो गणित में आते हैं उन्हें लगाते जाएंगे, तो दोस्तों देखो काम को करने का एक ही तरीका होता है कि यदि हम सही काम को गलत तरीके से करेंगे तो बिजनेस से गलत 0 ही आएगा। ये 100% गारंटी है। इस बात को जब तक नहीं समझोगे तब तक किसी और को समझा नहीं दूंगा। और दूसरा इसी बात को बताता हूँ कि कोई इंसान गलत काम को सही तरीके से करता है तो भी रिजल्ट सही आता है। यानी काम उसने क्या किया, गलत काम को किया लेकिन सही तरीके से। गलत काम को सही तरीके से किया तो रिजल्ट क्या आया, सही आया। लेकिन गलत काम को यानी सही काम को हम गलत तरीके से करेंगे तो रिजल्ट 0 है। तो इसमें कैसा दोस्तों, मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें मानते हैं ना कि कोई माँ के पेट से सीख के नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मुकेश कोठारी भी जो किया, मुकेश कोठारी का कहानी आपने किसी ने सुना होगा। तो मुकेश कोठारी कहता था मैं पहले पूरे फार्म खुद ही लूट करता था, सब वगैरह मैं खुद ही, यानी वो खुद समझता था कि मैं ही बॉस हूँ, मैं ही सब चीज वो समझ लेता। लोगों को सिखा ही नहीं रहा है वो, लोगों को बता ही नहीं रहा है वो, यानी कुछ नहीं कर रहा। तो एक दिन क्या हुआ, मुकेश कोठारी का बिजनेस डाउन हो गया। अब मुकेश कोठारी का बिजनेस डाउन हो गया तो मुकेश कोठारी का दोस्तों दिमाग खराब हो गया। तो मुकेश कोठारी जैसा लीडर, फिर बात को दोहरा रहा हूं मैं, मुकेश कोठारी जैसा लीडर सही काम को गलत तरीके से करेगा तो उसका रिजल्ट 0 आया। तो हम तो दोस्तों किस खेत की मूली है, हम सही काम को यदि गलत तरीके से करेंगे तो रिजल्ट वाकई 0 आएगा ना, है ना दोस्तों। सही बात है कि गलत। तो ये बातें जो आखिरी में जो बताया मैं बहुत ही समझने वाली बात है ना। तो इस बात को समझो और अपने अंदर अमल करने की कोशिश करो। आशा करता हूँ कि दोस्तों मैंने आपको जो बताया, मैंने जो समझाने की कोशिश किया वो समझ में आया होगा। यदि इस समझ को हम अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं, अब दोस्तों देखो इसमें कोई आरसीएम बिजनेस में जो हम कर रहे हैं, हम एक ही टीम में कर रहे हैं, तो कोई किसी का मालिक नहीं और कोई किसी का नौकर नहीं है। हम विनोद पटेल है, हम कहेंगे क्या कि हम विनोद पटेल के नौकर हैं, या हम विनोद पटेल हमें पेमेंट देता है, या हम कहेंगे कि चंदू सर हमें पेमेंट। हम अपने मर्जी के मालिक है, लेकिन अपने मर्जी में भी कोई नियम के साथ करेंगे तो कुछ होगा, नहीं तो 10 साल बाद फिर हम कहेंगे हेलो क्या हुआ, अरे यार मेरे को जुड़े 10 साल हो गया कुछ नहीं। अरे भैया तो सही काम को गलत तरीके से करेंगे तो क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों बस इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।